नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। बात बिहारपुर के समस्तीपुर जिले की है। तारीख थी 7 जुलाई 2026। थाना चक महेसी और चकमहेसी से करीब 8 किलोमीटर दूर चकमहेसी थाना क्षेत्र में बालू गिट्टी के कारोबारी संजय चौधरी के घर से 8 किलोमीटर दूर बागमती नदी के किनारे नामापुर दरियापारा गांव के एकदम बाहरी इलाके में, गांव वही था, उसका इलाका बाहरी था, बागमती नदी के किनारे की बात है। वहाँ पर शाम को अचानक 10-12 फायर की आवाज़ सुनाई पड़ी। वहाँ पर खड़ी दो गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से मौके से भागी। गांव वालों ने देखा वहाँ पर दो बहुत ही नौजवान लड़कों की मृत्यु हो गई थी गोली लगने से। खैर, चूँकि गांव की ही बात थी, लिहाजा गांव के लोगों ने तुरंत पहचान लिया। उनमें से एक इलाके का बड़ा शराब कारोबारी, जो बहुत कम उम्र में शराब माफिया के रूप में मशहूर हुआ था, उसका नाम था प्रभात चौधरी। और उसके साथ ही उसका दोस्त सन्नी, उसकी उम्र मात्र 22 साल थी। दोनों के शव पड़े हुए थे। हल्ला मच गया। जो ड्राइवर भागा, जो दो गाड़ियां भागी, उनमें से एक गाड़ी दोनों मृतकों की थी और ड्राइवर जो था वो उसे लेकर, गाड़ी को लेकर भाग गया सीधे मालिक यानी संजय चौधरी के, जो ईंट बालू के गिट्टी बालू के बड़े व्यापारी हैं, उनके घर पर पहुंचकर उसने इत्तला दी कि प्रभात की हत्या हो गई है। खैर, पुलिस ने हत्या के बारे में सारी जानकारी जुटानी शुरू कर दी। मौके पर फौरन वहाँ के एसडीओपी संजय कुमार तुरंत मौके पर पहुँच गए। डबल मर्डर और इलाके के बड़े शराब माफिया संजय चौधरी की मृत्यु पर सबसे पहले 11:30 बजे के आसपास डीएसपी सेकंड संजय कुमार पहुँचे। उसके बाद 12 बजे लगभग दरभंगा क्षेत्र के डीआईजी मनोज कुमार तिवारी भी पहुँचे। डीआईजी के आने के थोड़ी देर बाद एसपी अरविंद प्रताप भी पहुँच गए। सारे अधिकारी मौके पर पहुँच गए। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। फॉरेंसिक एविडेंस मौके से इकट्ठा किए गए और जो एसओपी होती है उन सब को अच्छी तरह से तैयार करके, और रात में करीब 2 बजे के आसपास शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पता करना शुरू किया गया कि आखिर इस व्यक्ति का, जिसे मारा गया है, उसका क्या बैकग्राउंड है, क्यों इस तरह की घटना हुई होगी और घटना किस तरह से हुई, ये इसकी जानकारी करने के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें बनाकर अलग अलग लोगों से पूछताछ शुरू की गई। प्रभात का जो पर्सनल ड्राइवर था उसका नाम रंजन था। उसी ने बताया कि घर से करीब 8 किलोमीटर दूर बागमती के किनारे वो दोनों लोगों को, सन्नी और प्रभात को लेकर गया था। वो अपनी स्कॉर्पियो से उतरा था। सामने कुछ लोग मौजूद थे जिनसे मिलने के लिए ये दोनों आगे बढ़े। दोनों का मतलब दोनों मृतक, संजय का प्रभात चौधरी और सन्नी। रंजन गाड़ी में ही बैठा रहा। इसी दौरान जैसे ही वो नज़दीक पहुँचे हैं, दो लोग जिनसे मिलने के लिए, उन दोनों ने 10 राउंड फायरिंग इन दोनों पे कर दी। इनमें से 5 गोलियां प्रभात के सिर और 1 गोली उसके सीने में लगी। प्रभात मौके पर गिर पड़ा और वहीं मौत हो गई। उसके बाद सन्नी भागने लगा। अपराधियों ने दौड़ाकर उसकी पीठ में गोली मार दी, जिससे वो भी गिरा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। गोलीबारी के दौरान ड्राइवर रंजन ने बताया कि वो जान बचाने के लिए वहाँ से फरार हो गया। रंजन ने फिर बताया कि मौके से भागकर वो पहले गांव के एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा और फिर उसने संजय चौधरी यानी प्रभात के पिता को फ़ोन किया। उसने कहा कि प्रभात की हत्या
हो गई है। इतना कहने के बाद रंजन घर पहुंचा और फिर गाड़ी लेकर वहां से चला गया। इसके बाद वो गांव के कुछ लोगों को और बिठाकर फिर से मौके पर रंजन चला गया। उसे लगा कि वो आसपास ही होने चाहिए और उन्हें पहचान के और इसका बदला लेने की ज़रूरत है। पिता के मुताबिक जब फ़ोन की जांच की गई और ड्राइवर ने भी कुछ हल्का इशारा किया कि उसको फ़ोन करके अखिलेश ने, प्रभात को फ़ोन करके अखिलेश ने बुलाया था और घर से 8 किलोमीटर दूर बुलाया था, वही जगह जहां पर उसकी हत्या हुई। अखिलेश दरभंगा का रहने वाला था और वो भी शराब के धंधे से जुड़ा हुआ था और वो शराब की खेप प्रभात चौधरी से ही लिया करता था। शराब के कारोबार से कुछ जुड़े लोगों ने भी पुलिस को ये बताया कि अखिलेश पर प्रभात के 25 लाख रुपए बकाया थे। ये रकम उसे शराब के खेप के बदले में प्रभात को चुकानी थी। जब फ़ोन आया तो प्रभात ने ये सोचा, जैसा उसके ड्राइवर ने बताया, कि वो ये जिक्र कर रहा था सन्नी से कि या तो वो रुपए देने के लिए बुला रहा है या फिर शराब की नई खेप लेने के लिए बुला रहा है। प्रभात जैसे ही वहाँ पहुँचा, गाड़ी से उतरा, उनसे मिलने के लिए या बात करने के लिए आगे बढ़ा, तभी उनको गोली मार दी गई। प्रभात के पिता रंजन संजय कुमार चौधरी बताते हैं कि चकमहेसी थाना क्षेत्र में वो गिट्टी बालू के कारोबारी हैं। इसके साथ ही वो भूमिहार एकता मंच के जिला संयोजक भी हैं। प्रभात ने 16 जुलाई 17 को पहली बार एक व्यक्ति से रंगदारी मांगी थी। ध्यान रहिए, जिस समय मरा प्रभात उस समय वो 25 साल का था और 2017 का मतलब कि लगभग 8 साल पहले क्या उम्र रही होगी उसकी, इसका अंदाज लगा लीजिए। जब रंगदारी मांगी तो उसके खिलाफ उसके जीवन की पहली एफआईआर लिखी गई और उसी एफआईआर के बाद से वो शराब के धंधे में कूद गया। 14 जुलाई 2019 को प्रभात के खिलाफ पहली बार चकमहेसी थाने में शराब तस्करी का पहला मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने उसके खिलाफ चार्जशीट भी दायर की। इसके 5 दिन बाद ही 19 जुलाई को प्रभात पर एक दलित युवक की हत्या के प्रयास का भी मामला दर्ज हुआ। 17 अक्टूबर 2019 को उसके खिलाफ फिर से शराब तस्करी की प्राथमिकी दर्ज की गई। तब तक प्रभात शराब तस्कर के रूप में अपनी पैठ बना चुका था और पुलिस के लिए सरदर्द बन गया था। करीब 1 साल बाद 31 दिसंबर 2020 को प्रभात और उसके साथियों के खिलाफ गांव के ही शमशेर उर्फ हैप्पी के अपहरण का मामला दर्ज हुआ। 3 दिन बाद शमशेर का शव मधुबनी के खुटौना गांव से बरामद हुआ। उसकी गोली मारकर हत्या की गई थी। इस मामले में भी पुलिस ने प्रभात के खिलाफ चार्जशीट दायर की और उसे जेल भी भेजा था। 10 फरवरी 2021 को प्रभात ने वर्चस्व को लेकर फायरिंग की थी। महज 26-25 साल की उम्र में उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हो गए थे। शराब तस्करी के एक मामले में 26 अगस्त 2023 को दोपहर करीब 2:30 बजे समस्तीपुर कोर्ट परिसर में पेशी के दौरान प्रभात चौधरी पर फायरिंग भी हुई थी। इस घटना में दूधपुरा गांव के निवासी प्रभात तिवारी भी गोली लगने से घायल हुए थे। मामले में कल्याणपुर के तत्कालीन राजद प्रखंड अध्यक्ष बाबूराम राय को मास्टरमाइंड बताया गया और उन्हें गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया। उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री पुलिस ने या उसके बैकग्राउंड को जानने की कोशिश इसलिए की कि हो सकता है उसके जो पुराने अपराध जो उसने किए हैं उसका बदला लेने के लिए किसी ने इस तरह से उसकी हत्या की होगी। जांच अभी भी जारी है। हालांकि मौके पर जिसने उसे गोली मारी थी उसकी पहचान हो गई है और अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पोस्टमार्टम में वही 5 गोली सिर में, 1 गोली सीने में, 1 गोली पेट में लगने की आई है और गोली लगने से ही यानी जिसको कहते हैं गन शॉट इंजरी के कारण ही
मृत्यु का होना, प्रभात और सन्नी दोनों की मृत्यु का होना पाया गया था। एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि प्रभात सन्नी की हत्या इलाके में वर्चस्व का परिणाम है। इसे गैंगवार कहा जाता है। हत्या में शामिल बदमाशों की पहचान हो गई है। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए डीएसपी 2 के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है और उनकी गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसा एसपी समस्तीपुर ने प्रेस को ब्रीफ किया, बताया। आज की घटना देखिए, पिता शहर का बड़ा कारोबारी, भाई बेंगलुरु में प्रतिष्ठित कंपनी में इंजीनियर, बहन गुजरात में बैंक की प्रोबेशनरी अफसर। कैसा अच्छा एक किसी व्यक्ति का परिवार जो अच्छा हो सकता है या जिसे अच्छा कहा जाता है, ये उसी की संरचना थी। लेकिन ये सबसे छोटा जो बेटा था वो खूंखार अपराधी बना, जो मारा गया इस घटना में। ये बेमेल टाइप की सिचुएशन है कि पूरा परिवार एक तरफ पढ़ा लिखा शांत सज्जन, इलाके में अच्छी पहचान, इलाके में इज्जत शोहरत सब कुछ, और उसी परिवार का खूंखार अपराधी। सभी भाई बहन की पढ़ाई एक जगह हुई, सबका खाना पीना एक रसोई में, हवा एक ही जैसी, घर एक जैसा, एक ही स्कूल से पढ़ना शुरू किया। सबकी पढ़ाई की शुरुआत उसी स्कूल से हुई, तीनों भाई बहन उसी स्कूल से, कुछ ने 3rd कर लिया, 4th कर लिया, उसके बाद हाई स्कूल तक पहुँचे, छोटा वाले ने फिर उसी स्कूल से शुरू किया। सबसे बड़े भाई बहन कंपटीशन की तैयारी करने लगे और अच्छी नौकरी के लिए जी तोड़ मेहनत करने लगे। एक एटमॉस्फेयर था एक ही घर का, सब कुछ एक ही था। मैंने बताया ना कि खाना पीना एक ही था, माँ बाप का लाड़ प्यार सबके लिए एक ही था। घर वालों ने छोटे वाले को इस नाते कि इसे कोई कमी नहीं थी, भाई बहन जो उससे बड़े थे उन्होंने एक ट्रेंड सेट किया है, एक प्रेरणा का काम किया है, तो इसको पहले ही भेज दिया जाए पटना, ताकि वो शुरू से ही एक हायर एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन उसको मिले। और माँ बाप का जो सपना होता है हर माँ बाप का, वही सपना प्रभात के माँ बाप ने भी देखा कि 2 तो निकल गए लेकिन उनमें IAS IPS कोई नहीं हुआ। इसे अच्छा पढ़ाएंगे, अभी से ही पटना भेज देंगे और वहाँ से भी फिर दिल्ली भेजेंगे और ये IAS या IPS बनेगा। उसे फ़ौरन पटना भेज दिया गया, लेकिन पटना पहुँचते ही उसकी संगत गलत हो गई। धीरे धीरे संगत का असर भी धीरे धीरे दिखाई पड़ने लगा और प्रभात अपराध के दलदल में ऐसा फंसा कि वो इंटरमीडिएट भी पास नहीं कर पाया। पर उसके अंदर बड़ा बनने की जो ललक थी वो बनी रही, पैसा वाला बनने की ललक बनी रही, अपना वर्चस्व कायम करने की उसकी ललक बनी क्या रही, और तेज हो गई। कतई धीमी नहीं पड़ी कि मैं पढ़ नहीं पाया इसलिए ये सब नहीं कर सकता। तो उसकी ललक और बढ़ गई और उसने अपराध में हिस्सेदारी शुरू कर दी। 18 की ही उम्र में उसने 18 की उम्र में ही उसको अपहरण और हत्या जैसे मामले में नामजद किया गया। फिर शराब 20-25 का होते होते, यानी 18 की उम्र में उसने ये पहला जो बड़ा अपराध किया, किसी युवक का अपहरण करके उसकी हत्या कर दी। और 24-25 होते होते इलाके का सबसे बड़ा तस्कर, शराब तस्कर बन गया। और 25 का होते होते तेज फड़फड़ाती लौ को बुझाने वाला भी मिल गया और जान चली गई। जिस संगत या कुसंगति ने एक लड़के को अपराधी बनाकर उसकी यही लीला समाप्त कर दी, उसी संगत पर मोहन त्रिपाठी जी की एक कविता है जो आवश्यक है कि आप भी सुनें। कि निर्मल मन का ढाल बनाकर संगति अपना असर दिखाती, प्यार मान सम्मान सजाकर रंग बिरंगा कहर ढहाती, संगति अपना असर दिखाती। एक में विष है एक में अमृत,
पल में जहर भरा है विस्तृत, देख सदा होते हैं विस्मित, फिर क्यों इंद्री नहीं जनाती, संगति अपना असर दिखाती। जल की बूंदें गिरे तवे पर, आसमान का बादल बनती, मृत के मुख पर पड़े बूंद जो, पावन में गंगा जल होती। मुख भुजंग से जो रुक जाए, बूंद नहीं फिर विष कहलाए। जीव जंतु दानव हिल जाएं, फिर संगति परचम लहराए। सत्संगत छक्कर शर्माए, और संगति अपना असर दिखाती। बहुत अच्छी कविता। संगति और कुसंगति, किस तरह से कुसंगति आपको छल लेती है, किस तरह से कुसंगति आपका रास्ता बदल देती है, किस तरह से कुसंगति समय से पहले आपका अंत भी करा देती है। आशा है मेरी इन सब बातों से आप सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।